हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स while the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार के व्हील्स हैं और ईच व्हील का डायामीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ कार की स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और 10 मिनट्स तक कंटिन्यूसली ट्रेवल करती है तो ईच व्हील कंप्लीट कितने रेवोल्यूशन लेगा ये फाइंड आउट करने। ठीक है, अब यहाँ देखो गिवन है डायमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, व्हील का डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्यों करेंगे सर्कमफेरेंस फाइंडिंग। यहाँ व्हील है, ठीक है, लेट इट बी व्हील और इसका डायामीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे रेडियस से तो मीन्स सर्कमफेरेंस इस व्हील की लेंथ मेज़र करेंगे तो यहाँ से पूरी बाउंड्री मेज़र करते हुए पता चलेगा कि ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है जितनी इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, रोड पर वो उतना ही डिस्टेंस है वो कवर करेगी। ठीक है, समझ आ गई ना कि इसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या ले रहा है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जितनी इसकी लेंथ होगी रोड पर भी वही लेंथ होगी और वो लेंथ होगी डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, इसलिए हम इसका पहले सर्कमफेरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे की ये जो कैलकुलेशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। गिवन है गिवन दैट डायमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, गिवन दैट डायमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, व्हील सर्कुलर है, ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 1 द 2 2 40 द 80, राइट। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कई बार गिवन होती है 3.14, अगर गिवन हो तो 3.14 लेना है, नहीं तो 22/7। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस है हमारे पास 40, तो इज इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे 220 टू द 44 एंड 44 इंटू 40 क्या आएगा 44 को 4 से इंटू करेंगे 0 तो आएगा ही, तो 4 4 द 16 4 4 द 16 117/7। ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1760/7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब
ये जो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, रोड पर इतना रेवोल्यूशन का डिस्टेंस बना, ये हमारा आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम नोट भी करेंगे कि 1760 बाय 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने डिस्टेंस का ट्रेवल्ड बाय कार लिख लो, ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। अब यहाँ देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 10 मिनट्स में। स्पीड ऑफ द कार गिवन है और टाइम टेकन गिवन है, एंड स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो इन दोनों को कैलकुलेट करना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ देखो, सिंपल वे में करेंगे इसमें, स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार कितना गिवन है, इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम, टाइम कितना उसने ट्रेवल की है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 मिनट्स। राइट, अब दोनों को हमने इंटू करना है, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों नंबर्स का जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ 66 किलोमीटर पर आवर है और टाइम टेकन है हमारे पास 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 10/60, और ये बन गया आवर्स। ठीक है, क्लियर है? अब क्योंकि कोई भी नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो यूनिट है जो हमेशा सेम टू होनी चाहिए। राइट, अब यहाँ स्पीड है हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन 10/60 आवर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 11 द 66 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11 किलोमीटर क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है। और इधर जो डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन है वो किस किस यूनिट में है, सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब या तो हमें 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में। ठीक है, कैलकुलेशन में सेम यूनिट चाहिए, तो यहाँ हम 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। राइट, तो 11 किलोमीटर को पहले हम 1000 से इंटू करेंगे, ये हो गया मीटर, और मीटर को 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ इसको हमने इंटू करना है, तो 11 1 2 3 4 5 0, 11 के साथ लगेंगी 5 zeros और ये टोटल आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब इजी हो जाएगा क्योंकि अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन है, तो नंबर ऑफ टोटल रेवोल्यूशंस क्या आ जाएगा, इसमें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे 1760 बाय 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस है 11 1 2 3 4 5, ठीक है, सेंटीमीटर।
1 10 100 1000 10,000 11 lakh centimeter distance traveled in कितना आ जाएगा 11 1 2 3 4 5 zeros डिवाइड बाय 1760 बाय 7। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो इज इक्वल टू 111 लाख 1 2 3। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन नंबर है ये 1760 बाई 7, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बाई 1760। ठीक है, यही मेथड है कि अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट नंबर है जो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और 11। ठीक है, 176 11 का मल्टीपल है, 11 वन द 11, 7 माइनस 1 6 66, तो 11 6 द 66। ठीक है, तो ये पूरा नंबर है जो 11 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ आ जाएगा 11 1 2 3 4। ठीक है, 1 0 है जो कैंसिल आउट हुई थी, अब यहाँ 1। ठीक है, क्योंकि 11 1 द 11 और साथ में 4 0, अब 4 4 द 16, ये 100 है। ठीक है, 25 4 द 100 होता है तो यहाँ 25 और ये साथ में 2 0 और पूरा नंबर है जो कैंसिल आउट। ठीक है, 25 4 द 100 यहाँ तक कवर हो गया और ये 2 0, फिर से इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 द 4 एंड 4 6 द 24, 1 0 बचेगा, 4 2 द 8 2 0 बचेगा, 4 5 द 20। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आया 625 इंटू 7। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इनको इंटू करेंगे तो 7 5 द 35 3 7 2 द 14 3 17 7 6 द 42 और 1 43। ठीक है, फाइनली जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, ठीक है, कितना आ गया 4375। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, फाइंड आउट क्या करना था, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कंप्लीट रेवोल्यूशंस। ठीक है, देयरफॉर द required number of complete revolutions। ठीक है, complete revolutions make, ठीक है, made by each wheel। ठीक है, made by each wheel is equal to 4375 is the required solution। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन को पढ़ने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन गिवन है, उसको कंसंट्रेट करो। यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन था डायमीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस से क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफेरेंस। जो एक सरकमफेरेंस है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की लेंथ देता है, जो हमने फाइंड आउट की 1760 बाई 7। ठीक है, इतनी जो डिस्टेंस है कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है distance cover in 1 revolution, then we will find the complete number of revolutions made by each circle जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।